हेलो माय डियर फ्यूचर सिविल सर्वेंट राइट। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी होता है। लास्ट अभी मैं कुछ बताऊं, एक मेरे बच्चे हैं जिसका पेरेंट्स है वो एसडीएम है यहीं राउरकेला में राइट। तो मैंने जैसे एक न्यू चैनल लॉन्च किया तो उनका कल कॉल आया मेरे पास पर्सनल कि सर क्या यूपीएससी, मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी हालांकि वो बहुत पहले बैचेस के हैं राइट। उनका एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि सर क्या यूपीएससी के सीसेट से स्टेट पीसीएस के सीसेट का क्वेश्चन कॉपी होता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी इसका यह कहने का मतलब है कि अगर सर मान लीजिए कि मेरा बच्चा आपका सीसेट का कोर्स अगर बाई करता है या यूपीएससी, क्या यूपीएससी में तो सीसेट का पेपर होता है, मान लीजिए उसका प्रिपेयर करता है और बाय द वे अगर उसका अटेम्प्ट खत्म हो जाए, चाहे एज खत्म हो जाए राइट, तो अगर वो स्टेट पीसीएस का पेपर दे तो क्या वहां पे इसका जो है उसको क्या फायदे होंगे? भाई सीधा सा आंसर है कि किसी भी एक चीज को पढ़ोगे तो उसका तो मल्टीपल बेनिफिट्स तो होता ही है राइट। फिर मैंने उनसे काफी टाइम बात करने के बाद है ना, करीब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम आफ्टर न्यू ईयर मेरी किसी पेरेंट्स से अगर बात हुई तो कल हुई, करीब 32 मिनट्स कह रहा हूं। उनका यह कहना था डायरेक्टली कि सर क्या स्टेट पीसीएस के सीसेट के क्वेश्चन कॉपी होते हैं? मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन सीसेट के क्या यहां आते हैं, कॉपी होते हैं? तो मैं आज आपको रियलिटी बता दूं राइट। अभी तो मेरे को 3 साल में तो नहीं देखने को ऐसा मिला है, लेकिन 3 साल पहले बिफोर 3 इयर्स है ना, अगर सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं कोविड से पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस कॉपी होते थे। आप यूपीपीसीएस में देख लो, एमपीपीएससी में देख लो राइट, चाहे झारखंड में कहीं किसी भी जिस भी स्टेट, चाहे आरएएस का देख लो, चाहे बीपीएससी का देख लो, ये बिल्कुल कॉपी होता था। अभी भी नहीं, अब अभी डायरेक्टली तो कॉपी नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉपी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपने दिल और दिमाग से अगर आपने यूपीएससी की तैयारी काफी अच्छे से कर ली है, काफी अच्छे से अगर आपका सीसेट का पेपर प्रिपेयर कर लिया है, तो अगर किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर वहां सीसेट से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। क्योंकि सीसेट का मतलब है, हालांकि है तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी माय डियर फ्रेंड्स दिस पेपर इज नोन एज कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारी ऐसे भी मार्केट में अफवाहें हैं कि सर सीसेट का पेपर जो है ये क्या ये यूपीएससी हटाने वाली है, क्या ये हट जाएगी सीसेट पर? मैं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल होने वाला है। आपको क्या लगता है? यूपीएससी सीसेट का पेपर जो है 2011 में लॉन्च किया था राइट, 2011 में इंट्रोड्यूस किया था राइट, कि चलो सीसेट का भी एक पेपर होगा राइट। तो जब 2011 में आया था, जो हमारे बैकग्राउंड के जो बच्चे थे, जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे थे, वो काफी मात्रा में, क्योंकि उस टाइम सीसेट के पेपर के भी मार्क्स ऐड होते थे, क्योंकि उस टाइम सीसेट के पेपर के भी का भी मार्क्स जो है ना ऐड होता था राइट। तो पॉइंट इज दैट काफी सारे बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मेंस लिखने लगे। सुनो ध्यान से, अब डायरेक्टली फायदा उनको होने लगा जो थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से था। मेरी बात को ध्यान से सुनना राइट। और जो बच्चे गांव के क्षेत्र से आते थे या जिसका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड था, वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे यह होने लगा कि भाई एक बेहतर जो सिविल सर्वेंट आना चाहिए राइट, जिनको वाकई में एक जनरल स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए, वो बच्चे धीरे धीरे छटने लगे। तो 2011-12 में आपने देखा होगा, उसके बाद जो है फिर मुखर्जी नगर में यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने लगा दिल्ली में, ठीक है। उसका एक मैं भी हिस्सा था, हालांकि चलो मैं भी तो भाई उस टाइम मैं भी प्रिपेयर करता था। मेरा सीसेट निकल जाने से, मेरे आईएएस बनने से देश का तो भला नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बनते तो ज़्यादा बेनिफिट होता। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स इसमें इन्वॉल्व थे, मैंने भी उनका साथ दिया और फाइनली एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट आती, कमेटी गठन हुआ और रिपोर्ट आती है कि 2013 में सीसेट के पेपर जो उस टाइम जो उसके मार्क्स ऐड होते थे, अब यहां पे ये पेपर ओनली क्वालिफाइंग होगा। ओनली यू नीड टू 33.33% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग राइट। इसका मतलब ये हो गया कि फिर 2013 में इस पेपर को, सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया। इसका मतलब उस टाइम भी कमिटी को यह बताया गया था कि सीसेट के पेपर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, कंप्लीटली हटा दिया जाए। ऐसे जो बच्चे जो बिल्कुल गांव के क्षेत्र से आते हैं या जो कभी नहीं इन सब चीजों को पढ़ा हुआ, जो हिंदी बेल्ट से भी बच्चे आते हैं, उनका इस पेपर, उनको इस चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यूपीएससी अच्छे तरीके से जानती थी कि यह पेपर एक आपको कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। अभी भी आप सीसेट के पेपर को देखना, बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता है।
कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर क्वेश्चन आता है। तो ये पेपर अभी भी, फिर 2013 में क्या हुआ, फिर वहां पे एथिक्स का पेपर लॉन्च कर दिया गया। मेरी बात सेम इसी के, फिर वहां पे आपको केस स्टडी वगैरह लिखना होता है। फिर यानी कहने का मतलब ये एक पेपर ऐसा है, अगर आप इस पेपर की तैयारी करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका कॉमन सेंस एप्टीट्यूड पेपर इतना, कॉमन सेंस एप्टीट्यूड इतना आपका बेहतर हो जाएगा कि आप स्टेट पीसीएस भी आप वहां पे, आपके सीसेट के क्वेश्चंस आपके वहां भी सॉल्व होने लगते हैं। तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि आप इस पेपर को ध्यान से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और ऐसे भी अभी देखो ना, अभी रिसेंटली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने क्या कर दिया, मेंस में वहां पे मैथ्स भी होगा तो रीजनिंग भी होगा और वहां पे अब जीएस भी होगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप देखोगे तो जो बच्चा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी फायदा हो रहा है। इस बार का देखना मेंस में वहां भी जीएस आ रहा है। यानी अगर आपका जीएस अच्छा है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आपने सीसेट में अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीड किया हुआ है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर मेरी यानी एसएसएम सर की यानी मेरी बातों को जितने अच्छे से वैलिडेट कर पाओगे उतनी ही आसानी से अपनी तैयारी में आगे आप पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरा यह मानना है डायरेक्टली कॉपी तो नहीं होता, लेकिन कोई फिक्स भी नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं हमेशा यूपीएससी के पैटर्न के बेस्ड में अपने क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप यूपी पीसीएस का पूरा देखो, बिहार का देखो, बीपीएससी का देखो, तो कहीं ना कहीं डे टू डे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीसेट में आपको सीरियस होने की जरूरत है। यूपीएससी के सीसेट के पेपर को और अच्छे तरीके से रीड कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कल को अगर आपका मन करे, क्योंकि अगर आपको मौका मिला, मैं हमेशा कहता हूं मैं भी छू सकता हूं आकाश, मैं भी छू सकता हूं आकाश, बस मुझे तो चाहिए एक मौके की तलाश। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास ऐसे मौके हैं तो आपको जरूर वो एग्जाम जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप सही से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको उसके लिए फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेट में तो ओनली एक स्टेट का जो एक जीके होता है, जो स्टेट का जो जनरल स्टडी होता है, आप उसको रीड कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा थॉट्स, अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक्स पे चाहिए, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर आपका प्यार मुझे जरूर चाहिए। आई एम रियली वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया होगा जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा, जो रिविजन का ट्रिक होगा, जो मैंने अपने फॉरेन के जो एजुकेटर्स हैं, मैंने उन लोगों से जो मैंने सीखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है मैं भी अपनी स्टडी कर ही रहा हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं भी ऑनलाइन कहीं ना कहीं से मैं भी पढ़ता ही रहता हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ। तो जो कुछ मैंने सीखा है आपको एक अमेजिंग ट्रिक, रिवीजन का ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उसको जरूर अपने लाइफ में अपने स्टडी के दौरान जरूर उसको यूज करना, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। एंड वंस अगेन आई थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन माई Gmail upscwith.iit@gmail.com. Thank you. Let's crack it.